गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज संजय मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज SMTS 2026 का टाइम टेबल आ गया है। इसमें कुल आप सबों का 11 टेस्ट है, जिसका टाइम टेबल, डेट, ड्यूरेशन, मार्क्स हम आपको एक एक करके टॉपिक वाइज, डेट वाइज, मार्क्स वाइज समझाते हैं। लेकिन मैं आप सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद रखूँगा कि टेस्ट का तैयारी आज अभी से ही शुरुआत कर दें। अगर पहले टेस्ट का तैयारी हो चुका है तो दूसरे टेस्ट का तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि टेस्ट का टाइम टेबल आ जाए उसके बाद आप स्टार्ट करें। एक एक टॉपिक को अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। और मैं आप सभी विद्यार्थियों से यही उम्मीद रखूँगा कि आप हर एक टेस्ट में फुल मार्क्स, टेस्ट का टॉपर जरूर बनेंगे। आप सभी को टेस्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड लक, ऑल द बेस्ट। देखिए, आपका टेस्ट 15 दिसंबर से स्टार्ट है। आपका जो टेस्ट है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट है। जो मंडे है, डे आपका उस दिन जो दिन है वो मंडे है, सोमवार है, 15/12/2025। उस दिन आपका कौन कौन सा टॉपिक का टेस्ट है? पहला है मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहला टेस्ट का टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंगल बिटवीन टू लाइंस 3D ज्योमेट्री का, शॉर्टेज डिस्टेंस 3D ज्योमेट्री का, और रिलेशन फंक्शन है। जी हाँ, आपने सही सुना। पहला टेस्ट का टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एंगल बिटवीन टू लाइंस और शॉर्टेज डिस्टेंस और रिलेशन फंक्शन। आपका जो टाइम होगा वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 50 नंबर दिए जाएंगे। आपका एग्ज़ाम सभी का सभी फाइनल एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ही होगा। आपका हर एक एग्ज़ाम में A, B, C, D 4 सेक्शन रहेंगे। यहाँ पे आपका A सेक्शन है वो 1 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन B आपका 2 मार्क्स का, सेक्शन C आपका 3 मार्क्स का, और सेक्शन D आपका 5 मार्क्स का रहेगा। हर एक एग्ज़ाम में सेक्शन A आपका 1 नंबर का, सेक्शन B आपका 2 नंबर का, सेक्शन C आपका 3 नंबर का, और सेक्शन D आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें हर एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, इसमें भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, और इसमें हर एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी रहेगा। हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। सेक्शन B, C, D में 1 या 2 क्वेश्चन आपको छोड़ के बनाना रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा रहेगा। आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है कि आप कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हैं। दूसरा टेस्ट आपका 22 तारीख को है, जो मंडे को ही, एक सप्ताह के बाद। उसमें LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये मैट्रिक्स का टॉपिक है। फिर डिटर्मिनेंट है, फिर आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन है, DI का मतलब डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन या डिफिनिट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल बोलिए या प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री का। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, उसका ऑर्डर बता दीजिए और डिग्री बता दीजिए। ये भी आपका 2 घंटे का है, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स का। फिर आपका अगला टेस्ट नंबर 3 आपका है वो 26 दिसंबर को है, जो फ्राइडे को है, 26 दिसंबर। उस दिन का टेस्ट का टॉपिक आपका है, उस दिन का टेस्ट का टॉपिक आपका एक है कंटिन्यूटी, फिर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसको कैसे टेस्ट करेंगे या उसका क्या कंडीशन है। फिर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट है, 3D ज्योमेट्री पूरा है, पूरा का पूरा 3D ज्योमेट्री, और प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक है बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक है बेस थ्योरम। ये भी 2 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का।
आपका टेस्ट नंबर 4 आपका फिर 29 आपका दिसंबर को है, जो मंडे को है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज एओडी का टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा एओडी का टॉपिक है। 3D ज्योमेट्री, फिर एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिर आपका रिलेशन फंक्शन, फिर आपका डिटर्मिनांट और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोन ये भी आपका 2 घंटे का 50 मार्क्स। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट है आपके अगले साल 2026 में, जो 5 जनवरी को है, जिसका टेस्ट का टॉपिक है इंटीग्रेशन, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, चाहे वो आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन हो, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो, प्रॉपर्टीज हो, जो भी हो, पूरा इंटीग्रेशन, कंप्लीट इंटीग्रेशन, पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। मतलब मैट्रिक्स पूरा का पूरा मैट्रिक्स, चाहे वो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव गुणा भाग, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, पूरा का पूरा मैट्रिक्स है। एडजॉइंट, इन्वर्स, सब कुछ है। फिर आपका प्रोबेबिलिटी, पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो बेस थ्योरम हो, इंडिपेंडेंट इवेंट हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, पूरा प्रोबेबिलिटी है। ये भी आपका 2 घंटे का 50 मार्क्स। अब उसके बाद आपका आता है अगला टेस्ट है, फिर आपका 5 के बाद 10 तारीख को है ना, 10 जनवरी, जो एबीसी एरिया बाउंडेड बाई कर्व है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। फिर पूरा वेक्टर अलजेब्रा 3D है, पूरा का पूरा वेक्टर अलजेब्रा 3D। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है। फिर एओडी में 3 चैप्टर है। एओडी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कौन कौन 3 चैप्टर है आपका? एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, फिर मैक्सिमा मिनिमा है। ये तीनों चैप्टर, एओडी का मतलब हो गया तीनों चैप्टर। फिर उसके बाद आपका है, और इसी में एक और टॉपिक ऐड कर दिया गया, इंटीग्रेशन। इसी में एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, वो भी आपका 10 तारीख को ही टेस्ट है। 10 तारीख को एबीसी एरिया बाउंडेड बाई कर्व, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर पूरा डिफरेंशिएशन है, फिर एओडी है और इंटीग्रेशन है। ये भी लगभग कंप्लीटली अगर देखा जाए तो 70% सिलेबस, 80% सिलेबस कवर कर रहा है। फिर 14 तारीख को आपका 14 तारीख को पूरी सिलेबस से, पूरा का पूरा सिलेबस से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव, टोटल मार्क्स एग्जाम आपका 80 मार्क्स का ही होगा, लेकिन वो टेस्ट आपका 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और हर एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का रहेगा। और टाइम मिलेगा टोटल आपको 3 घंटा, जो 100 नंबर का टेस्ट होगा। उसके बाद आपका 14 तारीख के बाद 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा, जो पूरा सिलेबस से होगा। पूरा सिलेबस जैसे आपका एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में होगा, वैसे 3 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, मतलब 3 घंटा 15 मिनट आप ही का टाइम है। पूरा का पूरा 80 मार्क्स का होगा। फिर आपका 23 तारीख को भी फुल लेंथ टेस्ट है, वो भी आपका वही सेम है। 26 तारीख को भी फुल लेंथ टेस्ट है, और लास्ट टेस्ट आपका 28 तारीख को होगा, वो भी आपका फुल लेंथ टेस्ट है। इस प्रकार से आपका 4 फुल लेंथ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव पूरा फुल लेंथ सिलेबस से रहेगा, और उसके ऊपर जो 10 तारीख है वो भी 80% सिलेबस को कवर कर देता है, 80-70% सिलेबस को। तो आपसे मेरा यही उम्मीद रहेगा कि आप टेस्ट का तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, एक एक टॉपिक को। अगर पहला टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया तो दूसरा का तैयारी अभी से कर दें, अगर दूसरा कंप्लीट हो गया तो तीसरे टेस्ट का तैयारी अभी से कर दें, अगर तीसरा हो गया तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाए। बाकी मैं एक एक टॉपिक को टेस्ट वाइज ही क्रैश कोर्स में मैं कंप्लीट करते जाऊंगा, और जो भी आपको नोट्स मिला है उसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो मैं आपके साथ हूँ। अगेन आप सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। धन्यवाद।